आज इस ठग की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। वह कोई मामूली ठग नहीं था, बल्कि उसने कसीनो से लेकर इंश्योरेंस फ्रॉड और कसीनो के नकली कॉइन से लेकर अमेरिकन डॉलर्स तक बना डाले। यह ठग इतना शातिर और चालाक था कि इसने अपने पास गांजा उगाया और साथ ही साथ कोकेन भी रखा। मगर कसीनो में फ्रॉड करने के लिए जो तरीका उसने अपनाया, उसने उसे पूरे अमेरिका का सबसे बड़ा ठग बना दिया। लुई का जन्म सन 1942 में रोड आइलैंड में हुआ था और चूंकि उसके माँ बाप इटालियन थे, मगर उसके फादर बेनेडिक्ट कोलावेकियो बहुत पहले अपनी पूरी फैमिली को इटली से लेकर अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। अमेरिका शिफ्ट होने के बाद लुई के फादर ने एक टूल्स की दुकान खोली थी, जिससे कमाई बहुत अच्छी होने की वजह से वह 2 दुकानें और खोलते हैं और उनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। लुई के 3 भाई बहन थे, जिसमें से लुई दूसरे नंबर पर था और उसका बड़ा भाई रोनाल्ड आगे चलकर चर्च में पादरी बन गया। यह वह दौर था जब ज्वेलरी का बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और यही वो वजह थी कि वह एक मार्केट में एक ज्वेलरी शॉप खोलता है, जिसका नाम था ट्रॉप ज्वेलरी। देखते ही देखते वो इतने पैसे कमा चुका था कि उस जमाने में $30,000 में अपने सपनों का घर खरीद लेता है। यह घर उसने एक बहुत पॉश इलाके में खरीदा था, जहां लुई के घर में एक तरफ टेनिस कोर्ट और स्विमिंग पूल था। एक सुबह लुई अपनी शॉप में बैठा कुछ काम कर रहा था कि तभी 2 लुटेरे उसकी शॉप में घुस आते हैं और पहले तो उसकी शॉप में रखी एक एक झूली लूटते हैं और फिर उसके दोनों हाथ पैर बांधकर उसे लटकाकर टॉर्चर करते हैं। इस हादसे के बाद लुई पूरी तरह टूट जाता है और जब उसकी आंख खुली तो वह देखता है कि वह हॉस्पिटल के बेड पर लेटा है। आंख खुलने पर उसके घर वाले उसे बताते हैं कि उसने पिछले 10 सालों में जो भी कुछ बनाया था, वो सब ये दोनों लुटेरे लूट ले गए। जहां इस लूट के बाद पुलिस अपनी तहकीकात में लग जाती है, वहीं लुइस बैंकर पस्सी फाइल कर देता है। इस बार वह बैंक से कुछ लोन लेकर दोबारा एक ज्वेलरी शॉप खोलता है, जिसका नाम उसने डायमंड इन द स्काई रखा। इसी दौरान सितंबर सन 1993 में उसका एक पुराना दोस्त उससे एक रोड ट्रिप पर चलने के लिए कहता है और साथ ही साथ यह भी कहता है कि वो दोनों इस रोड ट्रिप पर फॉक्सवुड कसीनो जाएंगे। लुई ने जो टोकन लिया था वो $10 का था और वो इसे एक ज्वेलरी की तरह देखने लगता है, क्योंकि उसका काम ही था ज्वेलरी डिजाइन्स को कॉपी करना। और तभी वह फैसला करता है कि वह इस कॉइन के नकली कॉइन्स बनाएगा, क्योंकि इन कॉइन्स को बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये कसीनो कॉइन्स बिल्कुल उसी तरह बनाए जाते थे जिस तरह करेंसी डॉलर्स को बनाया जाता था, और उससे यह कॉइन्स इतनी सफाई से बनाने थे कि स्लॉट मशीनस में लगे डिटेक्टर भी इसे पकड़ ना पाएं। लुइस इस शख्स से कहता है कि वो इन सारे मेटल्स और मशीनरी को अपने गोडाउन में रखकर इसकी कटिंग करे और वो इसके बदले में एक बड़ा हिस्सा उसे अपने फ्रॉड ऑपरेशन की कमाई से देगा। फिर इन मेटल रॉड्स को काटकर मेल्टिंग मशीन में डालता, जहां इस मेटल को पिघलाकर उसे एक शेप दिया जाता। लुइस इन कॉइन्स को बनाने में एक एक डिटेल पर बहुत बारीकी से ध्यान दे रहा था। बहरहाल लुई $50,000 के नकली कॉइन्स बनाने में कामयाब हो जाता है और अब वक्त है इन कॉइन्स को कनौज में चलाने का। अब लुई और जूली अपनी कार की डिग्गी में नकली कॉइन से भरे बैग्स रखते हैं और अटलांटिक सिटी के कसीनो के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों फ्रॉड के एक ऐसे सफर पर निकल चुके थे जहां उन्हें कैमरा और सिक्योरिटी गार्ड्स की नजरों के सामने नकली कॉइन्स कनौज में चलाने थे। बहरहाल पहली बार में वो लोग अपने स्कैम ऑपरेशन में $25,000 कमाने में कामयाब हो जाते हैं। आने वाले 3 महीनों में लुई और उसकी गर्लफ्रेंड कई कसीनो गए और वहां उन्होंने नकली कॉइन्स को चलाकर कई लाख डॉलर कमाए। मगर लुई के दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा था और वह फैसला करता है कि वह लास वेगस के कनौज को टारगेट करेगा। अब लुई लास वेगस पहुंचकर वहां के अलग अलग कनौज में गया और कॉइन्स कलेक्ट करने लगा ताकि वो इन कॉइन्स की कॉपी बना सके। कनौज का एक रूटीन चेक होता है जिसमें वह हर 6 महीने में कसीनो में चलने वाले कॉइन्स को चेक करते हैं। इस गिनती में उसे यह पता चलता है कि उसकी इन्वेंट्री में $10 के स्लॉट मशीन कॉइन ज्यादा हो रहे हैं। बहरहाल कसीनो का ओनर न्यू जर्सी के गेम इन्फोर्समेंट टीम को इसकी खबर देता है। इस तहकीकात में उन्हें यह पता चलता है कि जो भी कॉइन्स गिनती में ज्यादा आ रहे हैं वह सभी हाई क्वालिटी के नकली कॉइन्स हैं। कसीनो अब हर सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रहे थे और हर आने जाने वाले पर बहुत बारीकी से नजर रख रहे थे ताकि वह शख्स को पकड़ सके। मगर लुई इस बात से पूरी तरह बेखबर था। लुई प्लान बनाता है कि इस बार क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए वह $50,000 के नकली कॉइन्स अटलांटिक सिटी के 2 कसीनो में चलाएगा। यही वह कसीनो था जहां आखिरी बार इन नकली कॉइन्स को चलाने के दौरान 2 पुलिस ऑफिसर उसके पास आते हैं।
और जब वह लुइस के साथ पार्किंग लॉट में उसकी कार तक पहुंचते हैं तब उन्हें वहां से $50,000 के नकली कॉइन्स मिलते हैं। इस तलाशी में उन्हें $23,000 के नकली कॉइन्स मिलते हैं और साथ ही साथ उन्हें उस आदमी का भी पता चलता है जो इन कॉइन्स के लिए डाई बनाता था। और जब वो इस डाई बनाने वाले आदमी तक पहुंचते हैं तब उन्हें वहां से हजारों पाउंड मेटल मिलता है। ये कॉइन्स इतनी सफाई से बनाए गए थे कि जब फॉरेंसिक लैब वालों ने कुछ कसिनो स्टाफ को इन कॉइन्स की पहचान करने के लिए बुलाया तब उनका यह कहना था कि इन कॉइन्स में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस था। बहरहाल लुई के पकड़े जाने के बाद अटलांटिक सिटी के सभी कसिनो ये सभी मिलकर लुई के खिलाफ नकली कसिनो कॉइन्स बनाने के चार्जेस लगाते हैं, जिसके बाद सन 1997 में उसे 7 साल 3 महीने की सजा सुनाई जाती है। लुई के जेल जाने के बाद उसकी पूरी फैमिली को बहुत बदनामी और परेशानियों का सामना करना पड़ा। यूएस मिट ऑर्गेनाइजेशन लुई से पूछते हैं कि उसने कॉइन्स इतने बेहतरीन और इतनी सफाई से कैसे बनाए। बहरहाल सन 2006 में लुइस जेल से बाहर आ जाता है और यहां से लुइस की ठगी के सफर की दोबारा शुरुआत होने वाली थी।